इंपॉर्टेंट है 12th के लिए अपना, कि कंपोजिट फंक्शंस में डेरिवेटिव कैसे यूज करते हैं। तो हेडिंग देना कंपोजिट फंक्शंस। देखो अब कंपोजिट फंक्शंस का सबसे पहले मीनिंग समझना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस हम लोग किसको बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर मिक्स हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर 7x, f of x is equals to e टू द पावर log x। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फंक्शंस दिया हो, ठीक है, और भी लिख सकते हैं f of x is equals to x टू द पावर sin x, या x टू द पावर x, या x टू द पावर sin x, कुछ भी ऐसा लिखा रहा। ठीक है, तो जैसे देखो ये जितने भी मैंने लिखा हूं सभी में दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिक्स है। एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, दूसरा लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। ठीक है, अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। अलजेब्रिक दो बार यूज हुआ है, एक बार अलजेब्रिक एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा बार अगर फंक्शंस यूज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस का जब अपने को डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा, तो जैसे हमने सिंपल डेरिवेटिव पढ़ा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, तो सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा। ठीक है, लेकिन कंपोजिट फंक्शंस में क्या होता है कि जितने बार जितना फंक्शंस यूज हुआ है सभी को सेपरेट सेपरेट अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो फंक्शंस यूज हुआ है, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक और एक बार लॉग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक को, क्योंकि पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है, फिर किसको करेंगे, लॉग को करेंगे। ठीक है, तो इनका एक रूल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो। इनका रूल क्या होता है कि सबसे पहले अपने को पावर, ठीक है, सबसे पहले पावर, फिर उसके बाद बेस, फर्स्ट पावर, सेकेंड बेस, थर्ड में एंगल। ठीक है, तो ऐसा 3 स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1, जैसे मान लो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको ना एकदम याद कर लेना। ठीक है, ये कहीं पे तुमको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये रूल होता है। ठीक है, कि सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, पावर को। ठीक है, पावर में जो भी है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब किसी क्वेश्चन में पावर नहीं दिया रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर किस पे आ जाएंगे, बेस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर बेस डिफरेंशिएट हो जाएगा तो किस में आ जाएंगे, एंगल में आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हम लोग तीनों जैसे यूज हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ e टू द पावर साइन ऑफ 5 थीटा। ठीक है, e टू द पावर साइन ऑफ 5 थीटा, ये दिया है y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन 5 थीटा। इसको बोलता है डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, x रखता हूँ, x के रिस्पेक्ट में करना है 5x। तो x के टर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या बताए, किसको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले पावर फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पावर फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले पावर। ठीक है, तो पावर में इसमें क्या दिया तुमको, साइन 5x। ठीक है, एक मिनट, अपन जो थ्योरी लिखे हैं उसके हिसाब से एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा इसमें। जैसे मान लो अपन लिखा है x प्लस 5 पे होल पावर 20। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है पावर, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है। तो पावर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये सोचो कि ये पूरा हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये पूरा क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स पे पावर एन, ठीक है। तो जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव होता था एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। एन की जगह कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह कितना दिया है एक्स प्लस 5, तो होल पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, एन की जगह कितना है 20 माइनस वन इंटू, इंटू क्या आएगा, यानी अभी हमने किसको किया पावर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब किसको बेस को, पावर तो खत्म हो गया, अब क्या आएगा बेस, बेस में क्या दिया एक्स प्लस 5, तो डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स बेस, बेस की जगह क्या है एक्स प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली हमारा यहां से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 20 एक्स प्लस 5 पे होल पावर 19, 20 माइनस वन गया तो 19। अब बोलेगा सर पावर किया बेस किया तो एंगल क्यों नहीं किया, तो एंगल इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसमें एंगल कुछ है ही नहीं, क्योंकि एंगल किसमें आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल आता है, ये तो अलजेब्रिक फंक्शंस है, तो इसमें एंगल वाला आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पावर को किया फिर बेस को किया, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5। अब डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जब भी प्लस माइनस रहता है तो सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 5 पे होल पावर 19, यही क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले पावर को करना, फिर बेस को, फिर एंगल को जनरली, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसका भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पावर फिर बेस फिर एंगल, ठीक है। तो अब मान लो एक आध एग्जांपल में तीनों वाला ले लेता हूँ जिसमें पावर भी आ जाए बेस भी आ जाए और एंगल भी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5x, एक मिनट एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। होल पावर दिया है इसका 100, ठीक है। ये भी उसी के जैसा हो जाएगा अभी जैसे हमने बनाया था, ठीक है, कि सबसे पहले पावर का फिर बेस का करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तीनों एक साथ लेना चाहता हूँ कि पावर भी आ जाए बेस भी आ जाए और एंगल भी आ जाए, ठीक है। इस केस में देखो क्या करेंगे तीनों वाले के लिए, ये वाला तो अभी जस्ट जो बताया था वैसे ही हो जाएगा, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर, देखो अगर मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ, हाँ नहीं ले सकते उसमें भी, ठीक है, एग्जाम्पल बना सकते हैं अपन। देखो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20, ठीक है, और इस पे होल पावर है मान लो 200, इसमें आ जाएगा तीनों चीज, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये भी कंपोजिट फंक्शंस है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है एक अलजेब्रा है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिक्स हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो रूल देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे पावर, तो हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये पूरा क्या है पूरे को हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पे पावर एन, यानी हमारा फॉर्मूला जाएगा पहला वाला एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव पता है अपने को एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो सेम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एन, एन की जगह कितना है 200 इंटू, इंटू में आ जाएगा साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 होल पावर n माइनस वन, तो 200 माइनस वन यानी 199 आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा। अब उसके बाद पावर वाला तो हो गया, अब बेस, बेस में क्या है तो साइन, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन
3x² प्लस 5x प्लस 20 ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिट्टो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे एज इट इज। 200 इंटू साइन ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 20 होल पावर 199 जो भी है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाले फंक्शंस को। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब बेस, तो बेस में क्या है, साइन है। ठीक है, अब ये इसको सोचेंगे साइन, और ये पूरे को कंसीडर क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो साइन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां से हो जाएगा हमारा इंटू कॉस एक्स, एक्स की जगह है 3x² प्लस 5x प्लस 20। ठीक है, अब किसका, पावर भी हो गया, बेस भी हो गया। अब एंगल, एंगल में क्या है, साइन का एंगल है 3x² प्लस 5x प्लस 20, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल में क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 20। तो 3 स्टेप में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिट्टो क्या करेंगे, कॉपी। कुछ भी नहीं करना, जो है क्या करेंगे, यहां से यहां तक डिट्टो कॉपी मार देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव, तब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव आसान है। 3 फंक्शन है, तीनों में सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, अब हमारा ये पूरा 3 स्टेप कंप्लीट हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से यहां तक कॉपी किए, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 × 2x यानी 6x प्लस 5, यही आ जाएगा, ये पूरा 6x प्लस 5। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा 200 इंटू, ये वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में भी लिखाएगा तो भी चलेगा। तो 6x प्लस 5 इंटू पूरा टर्म जो कॉपी करके लिखे, इंटू साइन ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 20 होल पावर 199 इंटू कॉस ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 20। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इससे बड़ा कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप में, पावर, बेस एंड एंगल। कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। इतना समझ गया मतलब एनसीईआरटी का हर टाइप का क्वेश्चन कंपोजिट वाले तो बन जाएगा। है इसमें कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखो कि इसको, एक तो ये रूल याद रखना, पावर, बेस, फिर एंगल। ठीक है, लेकिन कभी कभी कैसा दिया रहेगा, जैसे मान लो ऐसा दिया रहेगा, क्योंकि दोनों मेथड्स तुमको मैं बता देता हूँ तो ध्यान में रहेगा। जैसे मान लो दिया रहा y इक्वल्स टू, एग्जाम्पल से बताता हूँ, e⁻ साइन ऑफ log x, ऐसा दिया है। ठीक है, अब बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कर, ये भी कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि इसमें भी 3 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और लॉगरिथमिक है। ठीक है, तो इस केस में अपन डायरेक्ट पावर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, बेस को। ठीक है, क्योंकि बेस इसमें मेन लीडिंग रोल में है। ठीक है, ई पे पावर है तो सबसे पहले ई को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए हमेशा याद रखना, ये अब हमारा कंपोजिट फंक्शंस का फार्मूला में लिखना यहाँ चालू करूंगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, फर्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से सुनना, x टू द पावर n। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे 11वीं में, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। जो भी पावर होता है वो पावर मल्टीप्लाई होकर एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसी में ये सिंपल फंक्शंस का फार्मूला है 11वीं में, अब इसी का इम्प्लीमेंट करेंगे 12वीं में। तो 12वीं में कुछ नया नहीं होगा, बस इसी में क्या करेंगे, d/dx। बस ये x जो दिख रहा है ना तुम लोग को, ये x के जगह हम लोग कंपोजिट फंक्शंस लेके आ जाएंगे। ठीक है,
तो वो कंपोजिट फंक्शंस को हम लोग बोल देते हैं कि ये फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, पावर सेम रहेगा, एन है तो, ठीक है, ये और ये दोनों सेम चीज है, बस यहाँ सिंपल फंक्शन है एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेम रूल, एन इंटू एक्स, यहाँ एक्स था तो एक्स आया, यहाँ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स होल पावर सेम, एन माइनस वन यहाँ भी है तो यहाँ भी एन माइनस वन आएगा, इनटू, यहाँ पे तो इनटू नहीं करते थे, यहाँ पे खत्म होता था, लेकिन यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा। तो इनटू में क्या आएगा, जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, तो उसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसको क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शंस के जगह एफ ऑफ एक्स है, यही लिखेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करके सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट एक लाइन में कि n इंटू एफ ऑफ एक्स पे होल पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये भी रूल देखो वैसा ही लगा, पहले पावर को डिफरेंशिएट किए फिर उसके बाद बेस को, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट किए फिर बेस को, तो रूल सेम है, लेकिन ये बताने का तरीका है कि एफ ऑफ एक्स पे पावर एन रहा कंपोजिट वाला, तो पहले सिंपल वाला लगाएंगे, बाद में जो फंक्शंस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और जो 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे वहां भी ने सेम प्रोसेस होता था, लेकिन वो दिखता नहीं था, क्यों नहीं दिखता, यही वाला रूल अगर यहाँ भी लगाओगे तो एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दावर n माइनस वन, अब उसके हिसाब से फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, x है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, इसीलिए ये लिखते नहीं, होता था तो वहां भी सेम प्रोसेस, लेकिन वो हिडन रहता था, वो अपने को दिखता नहीं था, लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो अब एफ ऑफ एक्स का तो डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो इसीलिए हर एक कंपोजिट फंक्शंस का जब तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा वो हर एक में क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो यही पहचान है कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर, ठीक है। अभी मैं पूरे जितने भी फार्मूला पढ़े 10-15 सभी को कंपोजिट की तरह से तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एक बताया मैं इसको यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब यूज करेंगे तो देखो y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखो e टू द पावर, ये पूरे को सोचेंगे क्या है, हमारा कंपोजिट फंक्शन है, मतलब f ऑफ x, ठीक है, e टू द पावर f ऑफ x, और अपन पढ़ चुके हैं e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सिंपल जो 11वीं में पढ़े, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ है e टू द पावर f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही हो जाएगा, तो e टू द पावर साइन लॉग x सेम हो जाएगा, अगर x रहता तो यहीं तक रह जाता, लेकिन x की जगह क्या है, f ऑफ x, और f ऑफ x का वैल्यू कितना है, साइन लॉग x, अब इसका डेरिवेटिव तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह क्या दिया है, साइन log x, ठीक है। तो हमने पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, अब किसको, बेस को करना पड़ेगा, अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेगा तो इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुका है, जो हो चुका है उसको वैसा ही लिखेंगे, e टू द पावर साइन log x डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो अब क्या आता है, साइन आता है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, तो cos x की जगह क्या है, log x, तो log x आ गया। अब किसका डेरिवेटिव, एंगल का, एंगल की जगह क्या है, log x, तो log x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/x, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस को ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और मैं दूसरा चीज क्या बताता हूँ, अगर वो पावर बेस एंगल रूल नहीं याद रहा तो सिंपल, मतलब हम लोग अगर बोलते स्टेट बोर्ड को कैसे पढ़ाते, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते, उनको इतना ये नहीं पढ़ाते पावर बेस क्या होता है, उनको सीधा सीधा बोलते भैया तुमको कैसा डिफरेंशिएट करना है, जब भी कंपोजिट फंक्शंस दिखे तो तुम एकदम स्टार्ट करना जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ई से, तो पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ई का हो गया डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर इसको सोचेंगे f ऑफ x, तो e टू दी पावर f ऑफ x का e टू दी पावर f ऑफ x ही होता। उसके बाद देखो उसके बाद कौन सा नया फंक्शन है, ये वाला तो हो गया, अब क्या आया साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos
log x है, log x लिख दिया। अब उसके बाद साइन खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्या आता है, log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब log खत्म हो गया तो क्या है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो मतलब उनको क्या बताते हैं, तुम तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक तुम्हारा 1 ना आ जाए। ठीक है, तो वही सेम चीज है जो पावर बेस रूल है ना, जो हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारा जो बोल रहे हैं इसका मतलब यही है कि तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या ना आ जाए, 1 नहीं आ जाए। 1 कब आएगा, जब x आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो आना ही है हर एक क्वेश्चन में। लास्ट में क्या आएगा, x ही आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो स्टेट बोर्ड वाले को सिंपल बताते कि भाई तुमको पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, और लास्ट में 1 आया तो रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। हो गया हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों चीज दिमाग में रखना। ठीक है, कभी भूल गए तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है जहां से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट तक कहाँ तक जाना है, एक्स तक जाना है, एक्स पे आके रुक जाना, उसके बाद कुछ नहीं करना। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही होता है कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तुमने स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से और लास्ट तक गए एक्स तक, तो 100% है कि वो एकदम ट्रू आएगा, 100%, गलत होने की चांसेस ही नहीं है। उसका रूल ही वही होता है। लोग बताते हैं ऐसा पावर बेस एंगल, लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में बोला तो यही होता है कि स्टार्ट करना है और फाइनल तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक आना है, उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। लोकल लैंग्वेज में बोलो, आसान तरीके में अगर समझना है। ठीक है, ये होता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं इसका, 1 बाय 1। जितने भी फार्मूला हमने भी पढ़ा कल के क्लास में या 11वीं में, जो भी बेसिक्स फार्मूला पढ़े, वो सारा बेसिक्स फार्मूला को हम लोग कंपोजिट के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, और कंपोजिट के टर्म में याद रखना। याद रखना तो तुमको ऐसा ही है ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम जो यहाँ पे है यहाँ भी सेम है, बस तुमको एक्स्ट्रा क्या लगाना है, हर जगह एफ डैश एक्स लगाना है, यानी जो कंपोजिट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हर एक फार्मूला में एक्स्ट्रा यही ऐड हो जाएगा, एफ डैश एक्स ऐड आ जाएगा, बाकी नया कुछ भी नहीं। समझ गया यहाँ तक, और कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब हमारा फार्मूला आता है। ठीक है, अब पहला फार्मूला लिखना, फर्स्ट। देखो फर्स्ट, कंपोजिट फंक्शन का पहला फार्मूला, यहाँ से 12 चालू हो रहा है तुम्हारा डेरिवेटिव का, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स पे पावर एन हो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन इंटू एफ ऑफ एक्स पे होल पावर एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। ये तो आई गई, पहला हो गया। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ क्या बोलेंगे, उसके बाद पहला उस ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, सभी में लगा सकते हो यार, जितने पढ़े ने सबके लिए वैल्यू, ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, तो ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स तो सभी में आएंगे। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, लास्ट में कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स को ऐड कर देना। और क्या था, लॉग का था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, कुछ लोग इसको सिंपली ऐसा भी लिखता है, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, फिर पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये कंपलसरी है, मैं नहीं भी लिखूंगा तुम लोग को लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टेन एफ ऑफ एक्स, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सेम है, बस सभी में एफ डैश एक्स आती जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स, तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। 9 डेरिवेटिव ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा सेक एफ ऑफ एक्स, सेक का सेक इंटू टेन, टेन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, टेंथ में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, यानी सभी में लगा सकते हैं, जितने भी फार्मूला पढ़े ने सब में लगा सकते, बेसिक जो पढ़ा। ठीक है, पर फिलहाल ये 10 जो मेन है उसमें मैं लगा दिया। वैसे इनवर्स में भी लगा सकते, इनवर्स में भी कुछ नया नहीं है, एक मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इनवर्स में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√(1 - x²), तो यहाँ भी सेम हो, 1/√(1 - x), एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो आना ही। फिर ट्वेल्थ में कॉस का बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये सेम होता है, खाली माइनस आ जाता है, कल पढ़ाया था मैंने, -1/√(1 - एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो जैसे साइन का होता है वैसा ही कॉस का इनवर्स में बस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, और वैसा ही टेन का आ जाता है, मतलब टेन का जैसा रहेगा वैसा कॉट का आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो टेन का होता है 1/1 + x², 1 + एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, 14 में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो कॉट के लिए सेम आता है, बस माइनस आ जाता है, जो 10 में आता है वही कॉट में आता है, -1/(f ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, 15 में डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का आता है 1/x, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, √(f ऑफ x का होल स्क्वायर -1, ये आ जाता है, और कोसेक का स्क्वायर में माइनस आ जाएगा, 16 में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो कोसेक में आ जाएगा -1/एफ ऑफ एक्स √(f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस। तो इतना अपना बेसिक फार्मूला है, इसमें सारा चीज आ गया, और कुछ छूटा भी होगा तो उसको ऐड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, बस खाली लास्ट में एफ डैश एक्स सभी में आने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, देखो यहाँ पे आएगा इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा इंटू एफ डैश एक्स, ये कंपलसरी है, आना ही है। लिख के होगा तो बताना, या फिर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, देखो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक बेसिक क्वेश्चन ही उठाते हैं। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला लिख के होगा तो बताना। हो गया वंशिका लिख के तुम्हारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डिफरेंशिएट
फाइंड द डिफरेंशिएट ऑफ tan of 7x plus 5 with respect to WRT मतलब with respect to x। फंक्शंस दिया है tan 7x plus 5, उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन नहीं है, अगर tan x रहता तो सिंपल फंक्शन होता। तो ये क्या दिया है, tan of 7x plus 5, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब ये जो 7x plus 5 है इसको क्या कंसिडर करेंगे, f of x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि लेट y इक्वल्स टू, जो फंक्शन दिया है वो लिख देते हैं, tan of 7x plus 5। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे एक लाइन लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोर्ड के लिए सब लिखना कंपलसरी है। वी गेट, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ tan, तो पूरा प्रोसीजर लिखना, डेरिवेटिव ऑफ tan 7x plus 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, tan के बारे में। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, x की जगह यहाँ पे क्या है 7x plus 5, तो 7x plus 5, फिर किसका डेरिवेटिव, f ऑफ x का, तो इसको कंसिडर करेंगे कि ये f ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की जगह कितना है 7x plus 5। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर 7x plus 5। ठीक है, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव का रूल अपने को पता है, तो हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पहला 7x, मैं पूरा प्रोसीजर के साथ एक बताता हूँ, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, क्योंकि प्लस माइनस में रहा तो सभी में सेपरेट सेपरेट लग जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 7x plus 5, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहला वाले को, तो x है, x के साथ कांस्टेंट है 7, तो बताया था कि जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है, जैसे लिमिट में था, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो 7 बाहर आ जाएगा, क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, प्लस 5, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 7x plus 5। ठीक है, इंटू 7, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो है वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1, 7 प्लस 0 तो 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 7x plus 5, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझे, कहीं डाउट है कुछ हो, नहीं सर। तो समझ रहा वंशिका। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अगर यही क्वेश्चन मान लो किस में रहता, कॉम्पिटिटिव में रहता, फिर इतना इजी आता नहीं, अगर रहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, 10 था, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, यही आता। अब यहाँ से पता चलता है कि 7x plus 5 है, तो 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, x का 1, तो 7 कॉन्स्टेंट है 0, तो सीधा ही पता चलता कि यहाँ से क्या आ जाता 7 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 7x plus 5। इतना करने की जरूरत नहीं था, पर बोर्ड में अगर आ गया तो तुमको पूरा प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 मार्क का रहता है, तो 3 मार्क में एटलीस्ट आधा एक पेज तो तुमको भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं देगा, डायरेक्ट करेगा, तो इसीलिए प्रोसीजर आना चाहिए तुमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट 3x³ माइनस 2x² प्लस 7 का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करो सॉल्व तुम लोग।
सर आ गया आंसर। आ गया। देखो ऐसा या होगा, मैच कर लेना। क्या करेंगे अपन, इसको जो भी दिया है उसको y कंसिडर करेंगे। तो लेट y इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 पे होल पावर कितना दिया है 3। ठीक है, तो ये पूरे को कंसिडर कर लो। एफ ऑफ एक्स पे पावर n सिंपल वाला है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। एफ ऑफ एक्स पे पावर n तो क्या होता है n की जगह 3 इंटू एफ ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 पे पावर n माइनस 1, n की जगह 3 माइनस 1। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पे क्या दिया है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 पे होल पावर 2 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 पे पावर 2, और ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो सिंपल है, ये पहला ही फार्मूला से बन गया हमारा एफ ऑफ एक्स टू द पावर n वाली से। ठीक है, समझ गया ना, कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट 5x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 1 पे पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करो, 5x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x।